जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर लीजिए, 25 तक की या 30 तक की। तो इतनी सारी संख्याओं का वर्ग हमें नहीं याद रखना है, हमें बस याद रखना है 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का वर्ग। सिर्फ इन्हीं संख्याओं का वर्ग अगर आप याद रखते हैं तो ऐसे में आप किसी भी नंबर का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे और इन संख्याओं का वर्ग याद रखना तो बहुत ही आसान है कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ सकती है 0 का वर्ग, 0 के वर्ग की भी। तो 0 का वर्ग तो 0 होता ही है, तो उसकी जब जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। अभी एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक नंबर ले लेते हैं कि 15,625 और ज्ञात करते हैं कि इसका वर्गमूल कितना होगा। तो किसी भी नंबर का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले जोड़ा बनाना शुरू करते हैं, और जो जोड़ा बनाते हैं वो इकाई की तरफ से बनाते हैं, मतलब पीछे की तरफ से बनाते हैं। तो ये एक जोड़ा हुआ, ये दूसरा जोड़ा हुआ, और चूंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी हम इसे एक जोड़ा मान लेते हैं। तो इस प्रकार से कुल जोड़ों की संख्या जो होती है वो कुल 3 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें कुल 3 अंक होंगे। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि दिए गए संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। तो आप जोड़ा बना करके ऐसे ही बता सकते हैं कि इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे। इसके लिए आपको वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब जोड़ा बना लिए तो आप देखेंगे पहले जोड़े का मान कितना है। तो पहले जोड़े का मान है 1। अब चेक करेंगे या सोचेंगे कि क्या 1 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हाँ, 1 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 1 किसका वर्ग है? तो 1 का वर्ग है। तो अब चूँकि 1 पूर्ण वर्ग है और किसका वर्ग है? 1 का, तो यहाँ लिखेंगे 1 और नीचे भी लिखेंगे 1, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 1, और चूँकि 1 का वर्ग है तो यहाँ लिख दिया गया 1। अब इधर जोड़ेंगे और इधर घटाएंगे। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2। यहाँ थोड़ी सी स्पेस रखें क्योंकि यहाँ एक नंबर लिखना होता है। फिर 1 में से घटाएंगे तो आएगा 0। अब अगला जोड़ा उतार देंगे। तो अगले जोड़े का मान है 5 और 6, मतलब 56। इस जोड़े को उतार देंगे। जब भी जोड़ा उतारें अंतिम अंक को ढक लिया करें। इसे अगर हम ढक लेते हैं तो यहाँ बचता है 5 और यहाँ है 2। अब 2 का पहाड़ा पड़े 5 से अधिक ना हो, तो 2 दूना 4 होता है। तो इसके पीछे लिखेंगे 2, और चूंकि यहाँ 2 लिखे हैं तो इसके नीचे भी लिखेंगे 2। अब चेक करेंगे क्या इसका गुणा करने पर इसके बराबर या इससे कम आता है। तो 2 दूना होता है 4 और 2 दूना 4। ये जो वैल्यू है वो इससे कम है, इसका मतलब कि 2 बार भाग चला जाएगा तो ऊपर लिखेंगे 2। अब इसे फिर इधर जोड़ेंगे और इधर घटाएंगे। जोड़ते समय ध्यान रखें कि यहाँ एक अंक लिखने के लिए जगह छोड़ते जाएंगे। 2 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 4 और ये हो जाएगा 2। 6 से 4 जाएगा तो 2 और 5 से 4 गया तो 1। फिर जो अगला जोड़ा है इस जोड़े को उतार देंगे। इस जोड़े का मान है 2 और 5। अब फिर अंतिम अंक को ढक लेंगे। हमेशा जोड़ा उतारिए, अंतिम अंक को ढक लीजिए। तो बचता है 122। अब यहाँ है 24। 24 का पहाड़ा पड़े 122 ज़्यादा ना हो। अब कुछ लोग कहेंगे मुझे 24 का पहाड़ा ही नहीं आता। जब 24 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप एक अंक फिर छोड़ दीजिए। तो जब एक अंक यहाँ से छोड़ेंगे तो फिर इसे भी छोड़ देंगे। इसे पहले ही छोड़ा जा चुका है इसलिए हमने इसे छोड़ा है। तब इधर बचता है 12, इधर बचा 2। तो 2 छक 12 होता है, यानी 6 बार भाग गया। तो क्या 6 बार भाग जाएगा? चेक करते हैं। 6 और नीचे भी लिखते हैं 6। 6 छक 36 और 6 जग 24, 3 27, 6 दूना 12 और 3 6 दूना 12 और 2 14। तो चूंकि ये जो वैल्यू है इससे अधिक हो गई इसलिए 6 बार भाग नहीं जा सकता। तो यहाँ 6 नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे 5। 6 से 1 कम कर देंगे और चेक करें क्या 5 बार भाग जाएगा। तो 5 बचे 25 और 5 चौक 20, 2 22, 5 दूना 10 और 2 12। इसके इक्वल है, इसका मतलब कि 5 बार भाग चला जाएगा। और चूँकि 5 बार भाग गया तो ऊपर लिखेंगे 5 और इधर अब जोड़ देंगे और इस तरफ घटा देंगे। घटाने पे 0 0 0 0। अब क्या और भी कोई जोड़ा जिसे उतारें? तो अब कोई भी जोड़ा नहीं है और यहाँ सब 0 बचा है। इसका मतलब कि ये जो दी गई संख्या है 15,625 ये एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि जब इसका वर्गमूल निकाला गया तो यहाँ कुछ भी शेष नहीं बचा। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल कितना है? 125। तो अब प्रश्न ये आता है कि अगर दशमलव संख्या हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालें, या भिन्न संख्या हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालें। अब अगर दशमलव संख्या रहेगी तो उसका वर्गमूल कैसे निकालें? इसके लिए ये कैसे, जैसे मान लीजिए दशमलव अगर यहाँ 2 अंक पे है तो अगर 2 अंक पे है तो 1 अंक पे यहाँ दशमलव लगा देंगे। लेकिन क्या होगा अगर 3 अंक पे दशमलव है? तो अगर दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो अंकों की संख्या पहले सम कर लेते हैं। तो एक ऐसा प्रश्न देखते हैं। जैसे 1.7 दिया हुआ हो कि इसका वर्गमूल कितना होगा, और तो इसका वर्गमूल कितना होगा? दशमलव के बाद देखेंगे कितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद 1 अंक हैं। दशमलव के बाद अंकों की संख्या सम होनी चाहिए। तो सम बनाने के लिए इसके पीछे हम 1 0 बढ़ा देंगे, और जब आप 1 0 बढ़ाओगे तो दशमलव के बाद आपको 1 अंक मिलेगा। लेकिन कभी कभी प्रश्न में कहता है कि दी गई संख्या का वर्गमूल निकालिए और भी दशमलव के 3 स्थानों तक। तो अगर 3 स्थानों तक चाहिए तो दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए। 2 अंक हैं, 2 और अंक चाहिए। 2 और अंक करने के लिए आपको 4 0 बढ़ाने होंगे।
तो इस प्रकार से अगर दशमलव के बाद 6 अंक रखेंगे तो आपको वर्गमूल में 3 अंक मिलेगा। लेकिन अगर आपको शुद्ध वैल्यू निकालनी हो, दशमलव के बाद 3 अंकों तक शुद्ध वैल्यू निकालना हो, तो इसके लिए आपको 6 अंक नहीं बल्कि 8 अंक रखने होते हैं। तो वो बाद में देखेंगे, अभी हम लोग फिलहाल इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो पहला जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा जोड़ा। तो पहले जोड़े का मान 1 है, तो क्या एक वर्ग पूर्ण वर्ग है? तो है, तो यहाँ लिखेंगे 1 1 और यहाँ भी 1, और चूंकि एक बार भाग गया तो ऊपर लिखेंगे 1। फिर इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और ये घटाएंगे तो 0। फिर ये अगला जोड़ा उतारे, लेकिन ये दशमलव वाला हिस्सा उतर रहा है, तो जो ही दशमलव वाला हिस्सा उतारेंगे ऊपर दशमलव लगा लेंगे। तो अभी हो गया 70। अंतिम अंक को ढक लेंगे, तो ये बच्चा 7 2 3 6 होता है, यानी 3 बार भाग जाएगा, और 23 3 69 होता है, तो यहाँ लिख दिए 69। अब इधर जोड़ देंगे और इधर घटा देंगे, 3 बार भागे तो ऊपर लिख देंगे 3। 3 में 3 जोड़ेंगे 6 और ये हो गया 2, यहाँ 1 बचा और ये 0 हो गया। फिर अगला जोड़ा उतारेंगे और अंतिम अंक को ढक लेंगे। अब देखिए यहाँ बचा 10, 26 का पारा 10 से ज़्यादा ना हो, तो क्या 26 का पारा 26 एकदम 26, एक बार पे भी ज़्यादा हो गया। तो एक बार पे अगर ज़्यादा हो रहा है तो 0 बार पढ़िए, तो यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे, और जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब हो जाएगा 0। अब इधर जोड़िए और इधर घटाइए, जोड़ेंगे यहाँ एक अंक लिखने के लिए स्पेस छोड़ा करिएगा, तो 0 6 और 2, और ये घटाएंगे तो आएगा 100। चूँकि 0 बार भाग गया तो ऊपर लिखेंगे 0, और फिर अगला जोड़ा उतारेंगे, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये 70 को यहाँ उतारे हैं और इसे यहाँ उतारा गया है, तो बचा है ये लास्ट वाला, इसे यहाँ उतार देंगे, और अब अंतिम अंक को ढक लेंगे, तो ये हो गया 1000। 260 का पारा पढ़िए, 260 का पारा आता ही नहीं है, तो एक अंक यहाँ से छोड़े, एक अंक यहाँ से। तो अब 26 का पारा पढ़िए, वो भी नहीं आता है, तो 6 को भी छोड़ दें, यहाँ से 0 को छोड़ दें। 2 का पारा पढ़िए 10 से अधिक ना हो, तो 2 का पारा तो आना ही चाहिए। 2 पंजे 10, यानी 5 बार भाग जाएगा, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे 5, और 5 पच्चे 25, 5 सुना है 0, हासिल बचा था 2, लिख दिया 5 6 30, और 5 दूना 10 3 13, तो ये अधिक हो रहा है। तो अगर 5 बार इससे ये अधिक हो रहा है, तो अगर ये अधिक हो रहा है इससे, तो 5 बार नहीं भाग जाएगा बल्कि 4 बार भाग जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 4, तो नीचे भी लिखेंगे 4, और 4 चौका 16, 4 छक 24, और 4 दूना 8 2 10। अभी भी अधिक हो रहा है, तो 4 बार पे भी अगर अधिक हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे 3, तो 3 त्रिक्का 9, 3 सुना 0, 3 छक 18, और 3 दूना 6 और 1 7। तो इधर जोड़ देंगे और इधर घटा देंगे, और चूंकि 3 बार भाग गया तो यहाँ लिखेंगे 3। तो अब जब घटाएंगे तो यहाँ कुछ शेष बचेगा, तो अगर शेष बच रहा है तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि दशमलव संख्याओं का और जो पूर्णांक रहेंगे उनका वर्गमूल निकालना समझ में आया होगा। अब भिन्नों का वर्गमूल कुछ लोग कहेंगे बहुत कठिन है, तो कुछ भी नहीं है। अगर भिन्न का वर्गमूल निकालना हो, जैसे अगर दिया हुआ हो कि 49/225, तो इसका वर्गमूल निकालना हो तो आप अंश का वर्गमूल अलग निकाल दो, हर का वर्गमूल अलग निकाल दो, और इसका वर्गमूल निकाल करके आप अंश में लिख दीजिए, हर का वर्गमूल निकाल करके आप हर में लिख दीजिए, तो हो गया भिन्न का वर्गमूल। बस यही है, और कैसे निकालना है वो तो आप पहले समझेंगे।